भव्य दिव्य महाकुंभ प्रारंभ होने में अब केवल 5 दिन शेष हैं। प्रयागराज में हिंदुओं के सबसे बड़े समागम की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश भर से साधु संत संगम नगरी पहुंच चुके हैं। महाकुंभ के सफल सुरक्षित आयोजन के लिए विशेष तैयारियां हो चुकी हैं। इन तैयारियों को परखने के लिए एनडीआरएफ ने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन त्रिवेणी संगम पर किया। महाकुंभ के लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार है। हर मोर्चे पर सारी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर है। हर एजेंसी अपनी तैयारियों को परख रही है। ये तस्वीरें महाकुंभ में सुरक्षा की तैयारियों की हैं। एनडीआरएफ के मॉक ड्रिल की हैं, ताकि लाखों श्रद्धालुओं के डुबकी लगाते समय खतरे की कोई गुंजाइश न रहे। ये तैयारी इसलिए है कि महाकुंभ में आने वाला हर एक श्रद्धालु पूरी आस्था और भक्ति से आध्यात्म से भरा पुण्य स्नान करके यादों को संजो सके। महाकुंभ में श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक अनुभव लें, बल्कि सुरक्षित भी रहें। वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, उसी को लेकर ये प्रदर्शन था, जिसमें डूबते लोगों को बचाना, अगर कोई बोट पलट जाती है, बोट डूब जाती है, तो उस पर जो सवार लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, इसी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के दौरान एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी। हाईटेक तरीके से जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। कैसे हर चुनौती से निपटेंगे एनडीआरएफ के जवान, इसी को लेकर मॉक ड्रिल की गई। सुरक्षा कारणों के मुद्देनजर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन हम बचाव दल हैं। अगर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो उसको निपटने में हम सक्षम हैं। यहाँ पर हमारे ट्रेन दस्ते पूरे साजो सामान के साथ तैनात हैं। प्रयागराज भव्यता और श्रद्धा का अद्वितीय संगम बनने जा रहा है। ऐसे में सिर्फ एनडीआरएफ ही नहीं, महाकुंभ मेला को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए हर विभाग अपने तरीके से खास तैयारी कर रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कुंभ क्षेत्र में अलग अलग बाबाओं की टोलियां घूम रही हैं। कोई एम्बेसडर बाबा है, तो कोई घुड़सवार बाबा, कोई अपने छोटे कद को लेकर बाबा चर्चा में हैं, तो कोई साइकिल की सवारी को लेकर बाबा चर्चा में हैं। देखिए, अलग अलग तस्वीरों में हम बाबाओं के अलग अलग आपको रंग रूप दिखा रहे हैं। और ये बाबा लोग कुंभ में श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ आए हैं, लेकिन जो श्रद्धालु आए हैं वो प्रसन्न हैं इन बाबाओं के दर्शन करके। कुंभ मेले में बाबाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे करतब से अभिभूत कर रहा है, तो कोई अपने साजो सज्जा और अपने अनोखे अंदाज से चर्चा में है। ऐसे ही एक बाबा है एम्बेसडर बाबा, जो इंदौर से महाकुंभ में पधारे हैं। इन्होंने घर परिवार छोड़कर सन्यास का रास्ता तो अपना लिया, लेकिन इस सफर में वो दान में मिले इस एम्बेसडर कार को नहीं छोड़ पाए। बाबा के लिए यही एम्बेसडर कार आज उनका वाहन है, घर है और हमराही भी है। महंत राजगिरी ने यूं तो महाकुंभ में अपनी कुटिया डाल रखी है, लेकिन इनके साथ खड़ी ये भगवा रंग की पुरानी एम्बेसडर कार सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। महंत राजगिरी को टार्जन बाबा या कार वाले बाबा के नाम से भी लोग बुलाते हैं। टार्जन बाबा का क्या इस गाड़ी से कोई जुड़ाव है? जुड़ाव है। पहले एक टार्जन फिल्म निकला था, उसमें गाड़ी टार्जन फिल्म में एक बार शूटिंग हुई थी। कोई डायरेक्टर लोग आए थे तो मेरे को भी लेकर के गए थे गाड़ी को। तो जब से भी, और फिर दूसरे बार कुंभ मेला में भी आया तो बहुत तेज में गाड़ी चलाना, इधर उधर चलना, तो आप लोग जैसा कोई पत्रकार आया, बोले टार्जन बाबा की गाड़ी है। मैंने बोला हो सकता है टार्जन बाबा की गाड़ी है, तो उन्होंने जब से फेमस कर दिया टार्जन बाबा।
बाबा जहां भी जाते हैं ये कार उनके साथ हमेशा होती है। महंत राजगिरी और इस एम्बेसडर कार का साथ लगभग 4 दशक पुराना है, जो अब एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। ये कार भी हमारे को लेकर के चल रही है, तो समझ लीजिए कि एक मेरा घर भी है, एक माता पिता भी है। जहाँ पर भी अड़े भिड़े के कोई धूप परेशानी में भी मेरे को साथ दे रही है। तो इसको भी कोई परेशानी होता है गाड़ी को, तो मैं भी रिपेयर करके रखता हूँ, नहीं कि मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी को कि चलो खराब है इस जगह में पड़े रहो, हम जा रहे हैं गाड़ी ट्रेन से। हम जब तक ठीक नहीं हो जाता, जब अच्छा नहीं हो जाती है, जब तक मैं वहाँ से भी मैं नहीं चलता हूँ। 30, 35, 40 साल हो गया मेरे को गाड़ी के रखते हुए। अब जरा इस एम्बेसडर कार की कुछ खासियत भी जान लीजिए। बाबा ने इसे जुगाड़ से अपने लायक बनाया है। एक पंखा बाहर की तरफ फिट है और अंदर पाइप से जुड़ा हुआ एक चैम्बर है। बाबा ने इसमें मैकेनिक का दिमाग लगाकर इसे एसी कार बना दिया है। इस कार के आगे दोनों ही हेडलाइट पर आंखें बना दी गई हैं और कार की छत को मचान बना दिया है, जो चलता फिरता बिस्तर है, जहां इच्छा हुई गाड़ी लगाए और छत पर सो गए। संगम नगरी प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ के लिए तैयार है। इस पावन अवसर पर देश दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चाओं में ये बाबा ही हैं, जो अपने अलग अंदाज से सबका ध्यान खींच रहे हैं। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। महाकुंभ का प्रारंभ 13 जनवरी से हो रहा है, लेकिन अखाड़ों के साथ पहुंचे हठ योगी ने पहले ही महाकुंभ की रौनक बढ़ा दी। यह हठ योगी अपने अनोखे तप, असाधारण साधना से श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप कुछ मिनट हाथ ऊपर कर इस तरह बैठे रहें तो थोड़ी देर में दर्द महसूस करने लगेंगे, लेकिन इनसे मिलिए। ये है महाकाल गिरी अद्भुत। दावा है कि पिछले 9 सालों से अपना बायां हाथ खड़ा रखा है। इसे वो अपनी धर्म ध्वजा कहते हैं। इस तरह हाथ खड़े रखने का इनका 12 साल का संकल्प है। ये आपका तो हठ योग ही है, ये कब तक के लिए है? क्या ये जीवन के लिए, जीवन के लिए हम लोग मर जाते, जीवन के लिए हमारे 17 पिंड हो जाते, स्वयं मर जाते, तो हम लोग दूसरों के लिए, सनातन धर्म के लिए भगवान को में लीन हो जाते, अपने भक्ति के लिए। बेपर का भरोसा नहीं, कब समाधि में चले जाएंगे, मार में गए, कल हमको भी समाधि लेना पड़ेगा। पर का भरोसा नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए, ईश्वर का बुलावा आ जाए। जब तो है किसी कर्म कर रहे, किसी कुछ उड्डा काम तो आ रहे। अब इनसे मिलिए। आवाहन अखाड़े के हठ योगी खड़ेश्वर महाराज। कहा जाता है कि खड़ेश्वर महाराज पिछले 11 साल से खड़े ही हैं, ना कभी बैठे ना सोए। हठ योग कैसे तपस्या करो, तपस्या करना है। तपस्या क्यों करना है? हैं? तपस्या क्यों करना है? जल कल्याण के लिए है। कष्ट नहीं होता? सोते कैसे? हम नहीं सोते हैं जी, ऐसा ही। अच्छा, ऐसा ही सो जाएंगे। पैर नहीं उठाना है जमीन से। जमीन से पैर नहीं उठाना है ना, यही योग है। हठ योगी इंद्रगिरी का फेफड़ा खराब हो चुका है, लेकिन हठ योग नहीं छोड़ा। साधना करने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कुंभ में पहुंचे हैं। सिर पर 45 किलो का रुद्राक्ष लिए हठ योगी गीतानंद गिरी से मिलिए। गीतानंद गिरी इन दिनों इस आवाहन अखाड़े का आकर्षण बने हुए हैं। इनके सिर पर 45 किलो का रुद्राक्ष हर दिन तकरीबन 12 घंटे मौजूद होता है। आजीवन ऐसे ही हठ योग करते रहे। देखो, साधु का कर्तव्य जब तक प्राण है तो परमात्मा को जब लीन है, जब उसी को सब कुछ उसी को समर्पित है, तो जब तक इस प्राण रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ तपस्या करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद महाराज। तो हमारे साथ थे गीतानंद गिरी, जो कि 45 किलो का ये रुद्राक्ष लेकर सर पे हठ योग कर रहे हैं, और जब तक प्राण है तब तक इसी तरीके का हठ योग चलता रहेगा, क्योंकि आखिरकार पाना भगवान को ही है और माध्यम यही है हठ योग। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयागराज, आज तक।
महाकुंभ में नाथ संप्रदाय के लिए भी अलग टेंट लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी संप्रदाय से आते हैं। सीएम योगी के लिए विशेषकर महाराज टेंट तैयार हो रहा है। और क्या विशेषताएं हैं 8 बीघे में फैले नाथ संप्रदाय के टेंट की, ये विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखरेख में ये महाकुंभ हो रहा है। वो मुख्यमंत्री हैं और इस महाकुंभ के आयोजन की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अपने संप्रदाय यानी कि नाथ संप्रदाय का भी एक बहुत बड़ा एक टेंट लगा है। उनका भी एक अखाड़े जैसा है और ये पूरा अगर आप देख रहे हैं तो 8 बीघे का बना हुआ ये नाथ संप्रदाय का टेंट है, जिसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, बहुत भव्य और बहुत ही हाईटेक ये टेंट बनकर तैयार हो रहा है और इसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे। यहां पर 2 महाराजा टेंट बन रहे हैं। आप बाएं तरफ देखेंगे तो फिलहाल अभी यह बनने की तैयारी में है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये टेंट होगा जिसमें वो कुछ वक्त गुजारेंगे। उनके बगल में बालकनाथ जी महाराज जो कि नाथ संप्रदाय से हैं और राजस्थान से आते हैं, विधायक हैं, उनके टेंट को बनाए जाने की तैयारी चल रही है। किस तरह के आकार की तैयारी है, किस तरीके का आयोजन है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें, ये 57 ऐसे टेंट बनाए गए और बाकायदा इसमें संतों के रुकने की के तमाम जो सुविधाएं हैं उसे इसमें रखा गया है। ये जो 2 आपको उस तरफ बड़े टेंट दिख रहे हैं, दरअसल वो भोजन के हैं और उसमें लोग अलग अलग कार्यों में होंगे। जब कैबिनेट आती है तो पिछली बार पूरी कैबिनेट ने वहां पर खाना खाया था। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, यहाँ आते हैं हर बार। मुख्यमंत्री उन्हीं में बैठ के रोटी खागा, जिम्मेगा। और 48 मंत्री आए थे, 19 में तो साथ में, और ये तमाम अखाड़ों के 2-2 पीर महंत आए थे। हजारों साधु भोजन आए थे। तेरा रामदेव भी वहीं बैठे तले रोटी खा रहा था। महाकुंभ को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। मुरादाबाद में पीतल के बने सामान तैयार किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ में जिस तरह से वाराणसी के कलश की डिमांड है, तो साफ तौर पर पीतल नगरी मुरादाबाद में पीतल और कांसे के बने बर्तनों की भरमार है। और आप जो विशालकाय गणेश जी को देख रहे हैं, कुंभ में जाने के लिए तैयार ये सब कुछ है मुरादाबाद के मशहूर शिल्प ग्राम में। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से ये विशालकाय मूर्तियां फैक्ट्री में तैयार होने के बाद इनकी फिनिशिंग होती है और डिमांड के आधार पर ये बनाई जाती हैं। और दूर दूर तक जहां जहां आपकी नजर जाएगी, चाहे नंदी समेत शंकर जी को ले लीजिए और साथ ही साथ अलग अलग जो आप पीतल और कांसे के बने मूर्तियों को देख रहे हैं, इन्हें डिमांड आधारित महाकुंभ में जब भी होता है तो यहां से भेजा जाता है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि शुभ काम की शुरुआत जो है गणेश वंदना से की जाती है। पीतल की बने गणेश मूर्तियों की भी काफी ज्यादा डिमांड है। और इतना ही नहीं, पूजा से संबंधित जो श्रद्धालु हैं, अपने तौर पर चाहे वो घंटियां हो और दूसरी चीजें हो, अपने तौर पर वह मंगवाते हैं और उसके बहुत ऑर्डर भी आते हैं। महाकुंभ में अलग अलग श्रद्धालु जब पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ खासकर अखाड़ों के लिए कुछ ऐसी विशालकाय मूर्तियां मुरादाबाद पीतल नगरी में तैयार किया जा रहा है। और साफ तौर पर आप देखेंगे एक आंकड़े के तहत तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बर्तनों की डिमांड है, जिसमें पूजा सामग्री और बर्तन, पीतल और कांसे के बर्तन लगातार जो है इस पूरे मामले में शामिल होंगे। तो साफ तौर पर यही है कि जो महाकुंभ है उसको लेकर के ये मुरादाबाद पूरी तरह से तैयार हो रहा है। प्रदीप गुप्ता के साथ रामकिंकर सिंह, आज तक।